ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वैसे कंप्लीट किया, उसमें बहुत सारी चीजें देखी थी। अब ट्रिगो चैप्टर के बाद उसके फैमिली में हमारे और 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, नेक्स्ट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर एज अ रेशो ऑफ साइड्स ट्रीट करेंगे, जैसे कि साइन मतलब क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन मतलब क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एज अ रेशो अगर ट्रीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, तो हमारा कौन सा चैप्टर कवर हो जाता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ट्रिग्नोमेट्री अप टू 10th हमने सिर्फ कौन से वाले ट्रायंगल पे करा था, राइट एंगल ट्रायंगल पे करा था। आपका हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली उसी टाइप के ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जगह पर इक्विलैटरल या फिर आइसोसेलेस या फिर स्केलेन ट्रायंगल, कोई भी अदर ट्रायंगल अदर देन राइट एंगल, तो उसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये थोड़ा एडवांस पार्ट लगेगा। तो जब भी ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा तब तब आपका ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होगा ही होगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री को हम एज अ फंक्शन अगर ट्रीट करेंगे तो हर एक फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर वो बाइजेक्शन रहा तो, अगर वो बाइजेक्शन रहा तो। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे तो उसका इनवर्स करेंगे तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर समझ में आ रहा है? Trigonometry as a ratio, heights and distance, trigonometry on any triangle, triangles and its properties, if trigonometry as a function, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। रीज़न क्या है समझ में आ गया? उसके ऊपर हमारे और 3 मेजर मेजर चलो हाइट एंड डिस्टेंस छोटा है बट काफ़ी सारा ग्राउंड कवर हो जाता है। चलो उसमें से पहला पार्ट शुरू करते हैं जी, हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखते से पता चल जाता है हाइट मतलब कैसा रहेगा, वर्टिकल रहता है, और डिस्टेंसेस हमारे कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहता है। एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में हमेशा कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो बेसिकली हाइट्स एंड डिस्टेंस में जब हम एंट्री करने वाले हैं, वी आर ऑलवेज गोइंग टू डील विथ परपेंडिकुलर साइड्स। ओके, सो देयर आर सम बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल क्या है वो हमने जस्ट देखा था। अगर किसी भी फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर लेंथ अगर रोटेट होती है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर लेंथ अगर रोटेट होती है, तो भाई इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो रोटेशन है इट इज कॉल्ड एज एंगल। बट ये एलिवेशन मतलब क्या है? अब एंगल तो क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन पहले अंडरस्टैंड कर लो। अगर ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल साइड है और किसी भी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहेगा, तो हम उसको ये जो एंगल बनता है लेट जैसे थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे जी, एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। और यही जो ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल से अगर नीचे की साइड पे बनता है तो हमारे पास उसके लिए भाई दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है। उसमें से सबसे पहला वाला देख लेते हैं, डायग्राम बना लो। The observer is standing at point O
and looking at point P, which is above the horizontal line of sight. Sorry, the horizontal line just horizontal line लिख दो, ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, which is above the horizontal line. The angle made above this horizontal line is called angle of elevation. इसी का काउंटर पार्ट रहेगा जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. जो लैंग्वेज में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को लिखा है उसी में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को लिख लेंगे. यहाँ पर जस्ट हमारा अबव की जगह पर क्या रहेगा, बिलो रहेगा. द ऑब्जर्वर standing at a point O looking at point R, which is below the horizontal line. The angle made below this horizontal line is called angle of depression. ज़्यादा हेवी कंसेप्ट नहीं है. एंगल हम हमेशा कहाँ से गिन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से गिन रहे हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब अपने टर्म में अगर बात करेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है. अगर हॉरिजॉन्टल से अगर मेरा रोटेशन अबव साइड पे हो रहा है, डजेंट मैटर कौन से साइड पे हो रहा है, यू विल बी लाइक सर ये यहाँ से होगा तो ही है क्या, व्हाट इफ अगर ये इस तरीके से रहेगा, तो भाई ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहेगा. हॉरिजॉन्टल से ऊपर के साइड पे जा रहे हैं तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहेगा. हॉरिजॉन्टल से लोअर साइड पे जा रहा है तो वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही रहेगा. डजेंट मैटर कौन से पॉइंट से हो रहा है, ठीक है. जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखते हैं. A man is standing
on a top of a building. Another building is situated right beside it at a distance 50 meters from base. Angle of elevation of top of another building from top of first building is 60 degree. A point मत ले लो. A kid on the road observes man with angle of elevation of 30 डिग्री. अब देखो ये जो भी हमने लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में, ठीक है. अब यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं बोला है, ये लिखने के पीछे रीजन एक ही है, हमें सेटअप अंडरस्टैंड करना है. A man is standing on a top of a building. चलो मतलब भाई एक बिल्डिंग इन्वॉल्व हो गया. Another building is situated right beside it at a distance 50 मीटर. चलो दूसरा बिल्डिंग भी हो गया. Angle of elevation of top of second building या फिर another building from top of first building is 60 degree. समझ में आ रहा है भाई दोनों के हाइट के बीच में रिलेशन क्या है. A kid on the road observes man with a angle of elevation of 30 degree. अब ये मैन कौन सा जो पहली वाली बिल्डिंग पे था, तो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है. अब जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, तो भाई दोनों में से कौन सा बिल्डिंग ऊंचा है? सेकंड वाला ऊंचा है, क्योंकि भाई दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर वाली साइड पे देखना पड़ रहा है, बराबर है. तो हम यहाँ पर अगर सेटअप करने के लिए जाएंगे, चलो भाई ये हमारा एक बिल्डिंग है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, फिर कर लेते हैं. चलो एक बिल्डिंग है, क्या बोल रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन खड़ा है. दूसरा एक बिल्डिंग है उसी के बाजू में, बिसाइड इट. अब यहाँ पर आपका बिसाइड का मतलब बाजू में रहेगा. अब कौन से बाजू में, वी हैव नो आइडिया, कोई भी एक बाजू में, ठीक है. एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम बेस, मतलब क्या पता चला भाई ये डिस्टेंस है 50 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है. मतलब ये जो रहेगा ये वाले टॉप से ये वाले टॉप तक. अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो अपन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से गिनते हैं, तो वे अपन यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है. A kid on the road observes man
विद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब लेजस से यही रोड है, वही रोड के बाजू में ये दो बिल्डिंग्स है। मैन एक ही बिल्डिंग पे है ना भाई, कितनी जगह पर अपन ने आदमी प्लांट करे हैं, एक ही जगह पर करे हैं, ठीक है। अपन ने दूसरी बिल्डिंग पे कोई खड़ा है बोला है क्या? बोला ही नहीं, ठीक है। अब एक बच्चा है इधर, वो ये मैन को कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है? 30 डिग्री से देख रहा है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट दिया था उसको हमने एक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जैसे ही कन्वर्जन किया तब हमें पता क्या चला, सब जगह पर 90 डिग्री बनता है और आपके देखो ना ट्रायंगल्स बनते हैं। लेट जैसे पहला वाला बिल्डिंग इज ए बी, लेट जैसे दूसरा वाला बिल्डिंग इज पी क्यू, ठीक है। ये बंदे का पोजीशन लेट जैसे अपन ने ले लिया भाई एस, एस क्यू ले भाई, के ले लेते, किड है, बच्चा है, ठीक है। तो अब हमें के बी ए बी ये साइड्स मिल गए। के बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, ए बी हाइट है वर्टिकल, बी क्यू हॉरिजॉन्टल, पी क्यू वर्टिकल हाइट है। अब यहाँ पर लेट जैसे ये इधर अपन ने इधर एक परपेंडिकुलर डाला लेट जैसे एम, अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू एम क्यू रहेगा या फिर बी क्यू इज इक्वल टू ए एम रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी करने की वजह से क्या होता है, वी कैन सॉल्व एनीथिंग, हमें कुछ भी दिया जाए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर? अब यहाँ पर अगर बोला रहेगा भाई ए बी का हाइट, अगर ए बी का हाइट 100 मीटर है तो बताओ पी क्यू का हाइट कितना है। समझ में आ रहा है? अगर दिया रहेगा अगर ये बच्चा पहली वाली बिल्डिंग से 200 मीटर दूरी पर था तो बताओ भाई पी क्यू का हाइट कितना है। जा सकते हैं हम, क्योंकि ये अगर दिया है ये एंगल की वजह से हम ए बी का हाइट निकाल सकते हैं, जो ए बी है वही एम क्यू है, तो हम यहाँ पर एम क्यू का हाइट निकालेंगे, ठीक है। ये वाला पता है 50 तो ये भी 50 रहेगा, एंगल पता है ये 50 पता है तो हम पी एम निकाल सकते हैं। पी क्यू मतलब पी एम प्लस एम क्यू है, एम क्यू हमें पता है, पी एम हमने निकाल लिया, हम आराम से टैली कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? बट हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पहले क्या आना चाहिए, जो भी डेटा अपने पास लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये क्लियर है? दिस इज द क्रूशियल पार्ट। ये सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के लिए नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के लिए भी आएगा। आपको आगे जाके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, उधर भी सेम चीजें होती है। लैंग्वेज दिया रहता है, आपको उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन तो बनेगा बट विथ डायग्राम्स बनेगा, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम आगे जा सकते हैं। ये समझ में आया? ये क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, उसके हिसाब से जस्ट एक सेटअप बना लें। अब हमें यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आफ्टर व्हाट, आफ्टर मेकिंग अ डायग्राम। तो जैसे आपको सेट चैप्टर के लिए बोला था, वेन डायग्राम जिंदाबाद। सेट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं आप वेन डायग्राम के थ्रू आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेम थिंग गोज फॉर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्रिएट अ सेटअप, आपको डायग्राम्स बनाने, और डायग्राम टू द स्केल होने चाहिए, टू द स्केल मतलब लगना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री नहीं लग रहा है, माय बैड, ठीक है। 60 डिग्री मतलब ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम अज्यूम कर ही लेते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन किड एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 200 मीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। हमारे सेकंड बिल्डिंग का हाइट कितना रहेगा, हम ये निकालने के लिए जा रहे हैं।
200 की जगह एक काम करो, छोटा करता है, 150 ही ले लो। ओके, अब यहाँ पर देखना, हमें ये डायगोनल निकालना है क्या कहीं पे? नहीं, एक तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस निकालने रहते हैं या फिर वर्टिकल हाइट्स निकालनी रहती है। तो इन ट्रायंगल के बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारा ये 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री से रिलेटेड अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड वाला चाहिए मेरे को। रीजन, मुझे एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, मुझे अपोजिट साइड की जरूरत है। तो सीधा मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी के हम क्या बोल सकते हैं भाई, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन के बी, और के बी अपना कितना है भाई 150 है, ठीक है। तो देखो हमारा ए बी क्या हो जाता है 150 टाइम्स ऑफ tan 30, tan 30 इज 1/√3, 1/√3। √3 इरेशनल नंबर है, अपन उसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50√3, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या पता चल गया जी हमें ए बी इज इक्वल टू 50√3 मीटर। अब देखो यहीं पर अपन ने लिख लिया दिस हाइट इज 50√3। अगर ए बी 50√3 है तो एम क्यू भी कितना रहेगा 50√3 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें कौन निकालना है, हमें ये पी एम निकालना है। अब यहाँ पर ये क्या है 50 है, अगर ये बी क्यू 50 है तो ये ए एम भी कितना रहेगा 50 रहेगा। अब वापस से देखो हमें कौन चाहिए, हमें पी एम चाहिए, हमें कौन पता है, हमें ए एम पता है। हम ऐसा बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी एम ए tan 60 इज इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम। पी एम अपॉन ए एम, बट ए एम कितना है 50 है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 50√3 हो गया जी हमारा पी एम, मतलब ये पी एम भी कितना हो गया 50√3, 50√3 प्लस 50√3 100√3, 100√3, वही √3 प्लस √3 2√3 होता है, √3 प्लस √3 √6 नहीं होता, ठीक है। √3 प्लस √3 2√3 होगा। तो सिमिलरली 50√3 प्लस 50√3 100√3 हो जाएगा। तो आवर हाइट इज 100√3 मीटर। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, ध्यान देना, √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें क्या पता है 1.73, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 173 मीटर अगर ऑप्शन में दी है, ऑप्शन में ये नहीं दी है 100√3 नहीं दिया, क्या दिया है 173 मीटर दिया है, तो आप उसको टिक करके आओ। An aeroplane passing above horizontal road at a height of 750 meter looking at two distinct points A and B with angle of depression with angles plural with angles of depression 30 degree and 45 degree respectively। अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या रहता है, जो ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में। ए एंड बी के लिए 30 एंड 45 बोला है, तो ए के लिए 30 है, बी के लिए 45 है,
अब यहाँ पर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नंबर 1, A and B on same side. Number 2, A and B are on opposite side. दोनों सेटअप क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है, एक एक करके। An aeroplane passing above a horizontal road at a height of 750 मीटर, ठीक है। एरोप्लेन ऐसा एकदम रफाल का मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखने के लिए, हाँ भाई एरोप्लेन है। एक हॉरिजॉन्टल रोड है और उसके ऊपर कितना हाइट पे है जी, ये लेट्स जस्ट से ये 750 मीटर का हाइट दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास जो दो केसेस है, दोनों में से किसी भी एक का सेटअप उठा लो। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, सबसे पहला ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड, मतलब ये एरोप्लेन के सेम साइड मतलब एक तो दोनों इधर है, नहीं तो दोनों के दोनों इधर है, ठीक है, किधर भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर लुकिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब हम जानते हैं डिफरेंट, दो अलग अलग पॉइंट्स ए एंड बी विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो डिप्रेशन वाला एंगल मतलब कैसा रहेगा, अब एरोप्लेन अगर लुक कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन इधर लगाएंगे, ठीक है। अब ए एंड बी दो पॉइंट्स चलो ले भी लिए, हमने एक पॉइंट ये ले लिया और एक दूसरा एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ए के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, तो मतलब ये दूर वाला एंगल रहेगा, दूर वाला पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा हमारा 30 डिग्री। बी के साथ क्या बोला है 45, मतलब ये बी के साथ ये वाला एंगल रहेगा 45 डिग्री। और हम एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस का जानते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा 45 डिग्री। ये पॉइंट बी है, जैसे एरोप्लेन वाला पॉइंट अपन ने पी पकड़ लिया और ये नीचे वाला जो पॉइंट है उसको अपन ने ओ पकड़ लिया, ठीक है। ओ यहाँ पर कैसे है जी, परपेंडिकुलर। अब देखो कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये पी ओ बी एंड पी ओ ए, अगर आप इनको देखोगे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल पे अपने ट्रिग्नोमेट्री एज अ रेशियो अप्लाई करना आता है। क्या हमें डायगोनल का भी इन्वॉल्व करना है, नहीं, हमें ये अपोजिट साइड इन्वॉल्व करना है एंड ये जो एंगल बने इनका एडजेसेंट साइड इन्वॉल्व करना है बस, तो हम इनको ही करेंगे। अब उसमें से अपने को पूछा क्या है, वी हैव बीन आस्क्ड दिस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, बट हम ए बी नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल सकते हैं, हम ओ बी निकाल सकते हैं, ओ ए निकाल सकते हैं। तो ए बी मतलब क्या रहेगा, ओ ए माइनस ओ बी रहेगा, तो दोनों को हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। अब देखो हमें जो भी पूछा गया है इधर लैंग्वेज में पूछा गया, बट उसके लिए जो अप्रोच चाहिए वो हमें कब पता चलता है, जब हम सारा का सारा डेटा एट ए टाइम डायग्राम्स में बनाएंगे। तो ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ बी हम यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं, 45 एंगल उधर दिया है, तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ बी, फिर ओ पी अपॉन ओ बी। ओ पी कितना है जी 750 है, tan 45 मतलब कितना रहता है 1 रहता है, तो 1 इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ पी। तो देखो हमें ओ बी का वैल्यू कितना मिला 750 मीटर। ओके नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी ओ ए, पी ओ ए वो बड़ा वाला, यहाँ पर देखो जी क्या रहेगा tan 30। यू विल बी लाइक सर आप ये हमेशा tan ही लोगे क्या, नहीं, मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से लूंगा, मुझे इस एंगल का एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड इन्वॉल्व होने वाला चाहिए, तो tan ले सकता हूँ या फिर cot ले सकता हूँ, मैं cot के थ्रू भी जा सकता हूँ, अपना चॉइस है, ठीक है।
tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये आएगा जी हमारा OP अपॉन OA, ठीक है। tan 30 मतलब अपना 1/√3 होता है, तो मतलब OA अपॉन √3 इज इक्वल टू OP। तो देखो OA कितना हो जाएगा, OP तो क्या है 750 मीटर है, तो ये बन जाता है जी अपना 750 इंटू √3 मीटर, 750 इंटू √3 मीटर। अब ये दोनों सेम साइड पे है, सेम साइड पे होने की वजह से, सेम साइड पे होने की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, बेसिकली OA माइनस OB, OA माइनस OB रहेगा। तो यहाँ पर सिंस दे आर ऑन द सेम साइड, AB मतलब क्या रहेगा जी हमारा OA माइनस OB रहेगा। तो ये बन जाता है जी हमारा 750 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। OA कितना है 750 √3, OB कितना है 750, दोनों में से 750 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, ये आएगा जी हमारा डिस्टेंस बिटवीन AB। नेक्स्ट वाले सेटअप पे जाते हैं, अपोजिट साइड। व्हाट इफ दे आर ऑन अपोजिट साइड, एक साइड पे इधर A है तो दूसरे साइड पे इधर कौन है जी B है। सेम साइड पे था तो डिस्टेंस बिटवीन AB वाज OA माइनस OB, नाउ दे आर ऑन द अपोजिट साइड तो डिस्टेंस बिटवीन AB विल बी OA प्लस OB। समझ में आया डिफरेंस क्या हुआ बस। तो देखो हमारा यहाँ तक OA के कैलकुलेशन तक सेम प्रोसेस रहेगा। हमारा अपोजिट साइड के लिए बस क्या हो जाएगा जी, अपोजिट साइड के लिए हमारा AB बन जाता है जी OA प्लस OB, दैट बिकम 750 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। देखो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन एक ही टाइप के करोगे पैटर्न दिखाई देता है। और शुरू शुरू में मैं आपको क्वेश्चन भी लैंग्वेज में लिखवा के दे रहा हूँ सो दैट नथिंग इज मिसिंग। आफ्टर अ व्हाइल मैं सिर्फ डिक्टेट करूंगा, जैसे बोल रहे हो वैसा क्वेश्चन लिख लेने का सबसे पहले। A tree is broken along its trunk making an angle मत लिखो। A tree is broken along its trunk such that its top is reaching horizontal road with angle of depression of 30 degree. If distance between top of tree and base of tree is 60 meter,
व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री? पहले क्वेश्चन को समझ लो. अ ट्री इज ब्रोकन अलोंग इट्स ट्रंक such that its top is reaching horizontal road with angle of depression of 30 डिग्री. मतलब अगर मेरा कोई अगर ऐसा बड़ा वाला झाड़ है, बड़ा वाला पेड़ है, ऐसा बड़ा वाला, तो भाई ये जो ट्रंक है उसके अलग वो ब्रेक डाउन हो गया सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. ये देखते से हम डायग्राम के लिए तो जा ही सकते हैं. ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा. इसके ऊपर जो झाड़ था अब वो गिर गया. ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाएगा, मतलब ऐसा कुछ तो रहेगा. ठीक है, तो लेट जैसे दिस इज बी, ये पॉइंट ए पे टूट गया और ये टॉप को अपन ने नाम दिया जी टी. ठीक है, ओके, और ये अपन ने को क्या दिया जी 30 डिग्री. तो ये बेसिकली ये भी क्या रहेगा अपना 30 डिग्री रहेगा. यहाँ तक का समझ में आ गया. अपन ने पहले ही वाली लाइन को सीधा डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द ट्री एंड बेस ऑफ द ट्री इज 60 मीटर, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है जी 60 मीटर. देन व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री? अब देखो यहाँ पर ट्री का हाइट क्या रहेगा. ट्री का हाइट सिर्फ ए बी है क्या? नहीं, बी से लेकर ए वापस ए से लेकर टी, मतलब अपने को यहाँ पर अब बी ए भी चाहिए और ए टी भी चाहिए. तो यहाँ पर इसी ट्रायंगल में ये जो 30 डिग्री है उसके अपोजिट वाला चाहिए. एडजेसेंट दिया हुआ है, tan यूज कर सकते हो या फिर cot यूज कर सकते हो. ठीक है, एडजेसेंट दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. एक तो सेक यूज करोगे या फिर कॉस यूज करोगे. ठीक है, करो. अब देखो जो आपको हाइट ऑफ ट्री पूछा है ना, अगर ये डायग्राम को अगर हम फोकस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हाइट ऑफ ट्री मतलब मेरा क्या रहेगा जी बी ए प्लस ए टी विल बी माई हाइट ऑफ ट्री. तो मुझे ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा. सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी टी, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लिया जी tan ऑफ 30 डिग्री ले लिया. tan ऑफ 30 डिग्री क्या रहेगा जी बी ए अपॉन बी टी. उसमें से अपने को बी टी दिया हुआ है, बी टी इज 60. तो देखो हमें क्या मिलता है 60 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू बी ए. तो देखो बेसिकली बी ए क्या हो जाता है 20 रूट 3. बी ए बिकम्स 20 रूट 3 मीटर. अगेन इन सेम इच ट्रायंगल अपन अब इसका क्या लेंगे जी एडजेसेंट पता है और हमें कौन चाहिए अब डायगोनल चाहिए. एडजेसेंट एंड डायगोनल वाले दो ही रेशो, एक तो कॉस ले लो या फिर सेक ले लो. ठीक है, आपका चॉइस, आपको जो कोई पसंद है. cos 30 क्या रहेगा जी यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस बी टी अपॉन ए टी रहेगा. अब cos 30 कितना रहता है रूट 3/2 होता है. बी टी इज 60, अपने को कौन चाहिए 80 चाहिए. तो देखो 80 क्या हो जाता है 2 उधर जाएगा रूट 3 इधर आएगा. तो 60 इंटू 2 अपॉन रूट 3, और अपन ने जस्ट देखा था 60/√3 इज 20√3. तो ये 80 कितना हो जाएगा 40√3. 80 बन जाता है जी अपना 40√3. नाउ बी ए इज नोन 80 इज नोन, तो आपका हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा बी ए प्लस 80, ये अपना कितना हो जाता है भाई 60√3 मीटर. 60√3 मीटर.
two aeroplanes flying in opposite direction with different height with की जगह at डालो at different heights from the ground ऑब्वियसली वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मारने वाले, अलग अलग हाइट से जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड आर ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन at an instant when they are vertically in a straight line. Angle of elevation from man is 30 degree and 60 degree respectively. If lower plane is at a height of 300 meter from ground, find number 1 height of higher plane, height of higher aeroplane, distance between two planes, ये दो ही चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गो फॉर डायग्राम्स। टू एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इंफॉर्मेशन का कुछ फायदा है भी नहीं, ठीक है। एट ए डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन एट एन इंस्टेंट व्हेन दे आर वर्टिकली इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब दो एरोप्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट कौन से इंस्टेंट पे देखा? व्हेन दे आर अबव ईच अदर, एक दूसरे के साथ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो एट दैट इंस्टेंट एक बाहर वाला पर्सन उन दोनों को देख रहा है एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो हमें वो वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। यू विल फाइंड आउट एवरी ऑब्जेक्ट विल क्रिएट अ वर्टेक्स क्रिएट करेगा। अब जैसे कि हमारा डायग्राम पे ध्यान दो, लेट जैसे एक प्लेन इधर जा रहा है और आपका दूसरा एक प्लेन इधर किधर तो जा रहा है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज। Okay, now
आर ऑब्जर्व बाय अ मैन एट एन इंस्टेंट व्हेन दे आर वर्टिकली इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब भाई अपना ये बंदा कहीं तो इधर तो है, जैसे मैन है तो हमने इसको नाम दे दिया जी एम। जो ऊपर वाला प्लेन है, हायर प्लेन, उसको अपन ने नाम दे दिया एच। ये जो लोअर प्लेन है उसको अपन ने नाम दे दिया जी एल। अब ये एच एल ओ हो जाता है ना। When they are vertically in a straight line, angle of elevation from a man is 30 degree and 60 degree respectively। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रहता है, एंगल अगर छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट उतना दूर रहता है, एंगल जितना बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट उतना पास में रहता है। कब, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है। उल्टा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन में, सीधा वैसा ही होगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब हाइट में कम लेवल पे है, 60 डिग्री बोले तो हाइट में ज्यादा लेवल पे है। मतलब ये 30 डिग्री किसके साथ है, एल के साथ है। और ये 60 डिग्री किसके साथ है, ये आपका एच के साथ है। ये क्लियर है। अब यहां पर दिया क्या है, इफ अ लोअर प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, इफ अ लोअर प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, अपने को ये दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हायर प्लेन। अब हायर प्लेन मतलब आपको क्या पूछा है जी, ओ एच ओ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, मतलब अपने को अब क्या पूछा है जी, एच एल पूछा, ठीक है। और एच एल हम जानते हैं भाई, एच एल मतलब क्या रहेगा जी अपना ओ एच माइनस ओ एल रहेगा। मतलब देखो सेकंड के लिए अपने को पहला वाला तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये क्लियर है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक एल ओ एम, दूसरा एच ओ एम। शुरुआत अपन कौन से ट्रायंगल से करेंगे, जिसका एक साइड पता है, एल ओ एम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एल ओ एम, अब देखो ये जो एंगल इधर है अपोजिट साइड दी है, अपने को एडजेसेंट की जरूरत पड़ने वाली है। यू विल बी लाइक सर एडजेसेंट ही क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो ओ एम है ना, ये कॉमन साइड है फॉर ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट्स व्हाई अपन ये कॉमन साइड निकाल रहे हैं। देखो क्या रहेगा, सो इन ट्रायंगल एल ओ एम tan of 30 degree is equal to LO upon OM। देखो आपका OM क्या हो जाता है, ये ऑलरेडी 1/√3 है, 1/√3 उधर जाएगा तो √3, LO क्या है 300 है, तो देखो ये क्या हो जाता है आपका 300√3। OM बन गया जी हमारा 300√3 मीटर। अब इसी ऑब्जर्वेशन को अपन यूज करेंगे जी नेक्स्ट वाले पे, इन ट्रायंगल एच ओ एम, उसमें अब अपने को ओ एम पता है, अपने को कौन चाहिए, ओ एच चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगेन क्या अप्लाई करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू ओ एच अपॉन ओ एम। अब tan 60 इज √3, तो ओ एम इंटू √3 इज इक्वल टू ओ एच, बट ओ एम अपन ने जस्ट निकाला 300 इंटू √3, तो 300√3 इंटू √3 900, तो हमें ओ एच का हाइट कितना मिला जी 900। इसका मतलब भी ये वाला हाइट इज 900। तो देखो भाई पहला वाला पार्ट तो निकल गया, हाइट ऑफ हायर एरोप्लेन 900, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन 900 माइनस 300 600, तो भाई डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन मतलब अपना एच एल रहेगा जी हमारा 600।
A man standing on a shore of river observes top of tree on other side with angle of elevation of 60 degree. When he walks, when he walks a distance of 100 meter away from river, angle of elevation is 45 degree. Angle of elevation is 45 degree. Number 1. What is width of a river? What is width of a river? Next, how much distance he must walk to make an angle of elevation 30 degree. Okay, how much distance he must walk, यहाँ पर एक डाल दो जी, from the shore, किनारे से, to make an angle of elevation 30 degree. 100 मीटर गया तो 45 हुआ ना, तो 100 की जगह पर और कितना जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30. एक एक करके जाएंगे. सबसे पहले अपन किसके ऊपर फोकस करेंगे? फर्स्ट वाले के ऊपर. सबसे पहले मेक अ डायग्राम, क्रिएट अ सेटअप. विदाउट सेटअप आप सारा डेटा एक साथ देख नहीं पाओगे, सारा डेटा एक साथ देख नहीं पाओगे, कहाँ से शुरू करना है आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे. मेक अ डायग्राम. बीच में नदी है, बंदा एक साइड पे खड़ा है, दूसरे साइड पे झाड़ है, दूसरे साइड पे पेड़ है. इनिशियली मैन इज एट द शोर, वो भी नदी किनारे ही है, पेड़ भी नदी किनारे ही है, बट दोनों अपोजिट किनारे पे है.
लाइक सर पेड़ इतना सीधा भी नहीं रहता भाई, मैथमेटिकल पेड़ है, परपेंडिकुलर ही जाता है, ठीक है। लाइक सर आम का पेड़ है, किसका पेड़ है, डोंट नो डोंट केयर, ठीक है। सीजन के हिसाब से अपने को कुछ मिलने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो देखो जी क्या दिया जी, अपना पेड़ है, इसका बेस अपन ने पकड़ लिया जी ले जैसे ए, और इसका टॉप पकड़ लिया जी हमने बी ले जैसे, ठीक है। तो ये बंदे का ओरिजिनल पोजीशन है, दैट इज एम। अब देखो ये ए एम मतलब क्या है, ये ए एम मतलब अपना टोटल रिवर है। नदी के एक किनारे पेड़ है, नदी के दूसरे किनारे बंदा है, बंदा जो है वो उसके टॉप को ताड़ रहा है, ठीक है। तो वही है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ शोर ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ ट्री ऑन अदर साइड विद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो भाई अब देखो यहाँ पर ऐसा मत सोचना सर ये बंदे का हाइट है तो हाइट भी कंसीडर नहीं, अपन वो नेग्लिजिबल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ऐसा अज्यूम करे बंदा सोया हुआ है नीचे स्नाइपर राइफल के जैसा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है जी, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर, अब अवे फ्रॉम रिवर एक ही डायरेक्शन है इधर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 मीटर, मतलब अब देखो इसका नया पोजीशन, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेट जैसे दिस साइड इज एन, अरे एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 100 मीटर दिया हुआ है। ये 100 मीटर का जब वो गया, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है जी आपका 45 डिग्री। अब देखो टू द स्केल एग्जैक्टली नहीं बनेगा, टू द स्केल, ठीक है। ये बन रहा है जी 45 डिग्री, ये क्लियर। अब यहाँ पर क्या पूछा है जी आपको, पहला वाला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, बेसिकली आपको ये एम पूछा है, ठीक है। आप ऐसा बोल के चल सकते हो, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको अपन कोई तो एक वेरिएबल दे देते हैं, दैट इज एक्स, हमें एक्स फाइंड आउट करना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, इन ट्रायंगल, अब देखो किधर भी जाते टाइम यू विल फाइंड आउट दो ट्रायंगल्स आने वाले हैं, हमेशा हमेशा दो ट्रायंगल आने वाले हैं, और दो ट्रायंगल किस तरीके से रहेंगे, वो दोनों ट्रायंगल में कोई तो एक साइड कॉमन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बी ए एम और दूसरा बी ए एन। तो देखो भाई इन ट्रायंगल बैम, अब बैम के अंदर क्या होगा भाई, tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब बी ए अपॉन एम ए, बी ए अपॉन एम ए हो गया। उसमें से अपने को ए में पता क्या है भाई, एक्स है, ठीक है, ठीक है। और tan 60 मतलब कितना रहता है, √3 रहता है, तो मतलब x टाइम्स ऑफ √3 किसका वैल्यू हो गया जी, बी ए का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं बी ए एन के अंदर आएंगे भाई, इन ट्रायंगल बी ए एन, यहाँ पर अब 45 डिग्री है, तो भाई tan 45 मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, बी ए अपॉन ए एन, बी ए अपॉन एन ए बोल सकते हो। अब tan 45 तो 1 रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला भाई, बी ए इज इक्वल टू एन ए है, ये पता चल गया हमें, बट बी ए कितना है, x√3 है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, बी ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू कितना बन गया जी हमारा, x√3 मीटर बन गया, बराबर है। ओके, अब आते जी मेन मुद्दे पे, बट हमें एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, हमें किसका वैल्यू दिया है, एम एन का वैल्यू दिया है, तो हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन, एंड फ्रॉम डायग्राम हमें एम एन का वैल्यू पता है, एम एन इज 100 मीटर, ए एम इज x मीटर, और ए एन कितना है, ए एन मतलब ये अपना एन ए है, एन ए मतलब कितना जी, x√3 मीटर।
सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा 100 पहले सब कुछ एक साइड पर ले लो, इधर का प्लस एक्स इधर आएगा माइनस, तो देखो ये बन जाएगा एक्स रूट थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। यहाँ पर एक्स टेकन कॉमन रूट थ्री माइनस वन, ये बन गया जी अपना 100। तो एक्स बन जाती है 100 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ये बोले सर इसको सॉल्व कैसे करें, सीधी बात, इसको रैशनलाइज करेंगे, बराबर है। ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाता है जी अपना 3 माइनस वन बोले तो 2, ठीक है। और नीचे जैसे 2 बन गया, 2 से इसको काट देंगे तो ये बन जाता है 50, तो 50 इन ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन, तो भाई एक्स का वैल्यू आ गया जी हमारा 50 इन ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन मीटर। ये है जी विड्थ ऑफ रिवर। ये क्लियर है, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलता है। देखो सेकंड वाला पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस ही मस्ट वॉक अवे फ्रॉम द शोर टू मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो मतलब देखो वही सेटअप है। अब प्रीवियस वाला इंफॉर्मेशन गायब तो होगा नहीं, यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो लेट जैसे दिस इज बी, दिस इज ए, और ये अपना नदी है, जिधर अपना पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था भाई 60 था। एक्स यहाँ पर अपन ने इसको एक्स बोला है, ठीक है, एक्स को फिलहाल एक्स ही रख रहा हूँ। एक्स का वैल्यू हमारा एक्चुअली आ चुका है, एक्स इज व्हाट 15 ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन, ये उसको अपन यूज कर लेंगे, बट फिलहाल एक्स छोड़ दिया। अब पर्सन पहले इधर था, अभी क्या बोल रहा है भाई अवे फ्रॉम द शोर जाना है, ठीक है। बट कहाँ तक जाना है भाई, यहाँ तक ही जाना है कि भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या बने जी 30 डिग्री बने। अब लेट जैसे ये गया भाई क्यू तक, तो हमें कौन सा वाला डिस्टेंस पूछा है, हमें ये एम क्यू पूछा है। एम ओरिजिनल पोजीशन था, यहाँ से क्यू तक जाएगा, कितना डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शोर जाएगा, सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अगेन हमारे कितने ट्रायंगल्स हैं, हमारे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब हमें जो निकालना है उसके लिए हमने एक अलग वाला वेरिएबल दे दिया जी, जैसे हमें अब क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है। शुरू हम कहाँ से करेंगे, x से करेंगे। हमें ba का वैल्यू मिला था, ba का वैल्यू क्या मिला था भाई, हमें x रूट थ्री मिला था। मतलब इसी को अगर मैंने रूट थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट थ्री अंदर लेकर जाता है, रूट थ्री से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या हो जाता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा, 50 प्लस इंटू थ्री 150, और यहाँ पर रूट थ्री तो प्लस 50 रूट थ्री, ओके ऐसे कुछ तो आएगा भाई इसका वैल्यू 150 प्लस 50 रूट थ्री, ये अपना बी ए का हाइट है, और एक्स इज अपना 50 रूट थ्री प्लस वन, ये वाला हाइट है, ओके। सो इन ट्रायंगल सीधा बड़े वाले पे जा सकते हैं आप, बी ए क्यू, इन ट्रायंगल बी ए क्यू। बी ए पता है, हमें ए क्यू की जरूरत है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan 30 इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए क्यू रहेगा। अब tan 30 इज 1/√3, बी ए का वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, 150 प्लस 50 रूट थ्री। अब यहाँ पर हमें ए क्यू नहीं पता है, बट ये ए क्यू को भी हम कैसे लिखेंगे जी, ए क्यू इज वाई प्लस एक्स, या फिर एक्स को हमने क्या बोला जी 15 ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन, इस तरीके से। अगर ये पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, कौन, वाई, हमें वाई का वैल्यू निकालना है, तो पहले क्रिस क्रॉस कर लो, क्रॉस
ठीक है, 50 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 50√3 + 50, अब ये 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पर √3 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाता है, 150 इंटू √3 एंड 50√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाता है। देखो सब चीज़ें उधर भेज दो, अब देखो y = क्या हो जाता है, ये इधर का +50 उधर जाएगा, -50, 150 -50 बचा कितना, 100। यहाँ पे 50√3, ये 50√3 उधर जाएगा तो -50√3, 150√3 -50√3 100√3, अब √3 कॉमन ले लो, सॉरी 100 कॉमन ले लो, ठीक है। तो वो पर्सन ने अवे फ्रॉम द शोर कितना डिस्टेंस चाहिए, जाना चाहिए था, भाई 100√3 + 1, इतना डिस्टेंस जाएगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा जी, 30 डिग्री। हम कोई वैल्यूज रट्टा मार रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, वी आर क्रिएटिंग अ डायग्राम, जो मिसिंग पार्ट है उसके हिसाब से हम सीधा अप्रोच करेंगे। ये क्लियर है? देखो आज हमने रैंडमली क्वेश्चंस लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, but always keep in mind you will always have how many triangles involved, 2 triangles involved. there will be always 2 triangles involved, और ये triangles मतलब नॉर्मल triangles भी नहीं रहेंगे, कौन से triangles रहने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल रहने वाला है। और 10वीं तक अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री एज अ रेशियो आराम से अप्लाई किया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बस यही बोलना है, height and distance depends on trigonometry as a ratio. When you treat trigonometry as a ratio, you can solve any question related to heights and distances. बट ये ऐसे ही नहीं होगा, सबसे पहले आपको गिवन डेटा जो रहता है वो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में शो करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पहला वाला स्टेप ही नहीं आता है, अगर आप डायग्राम ही नहीं बना सकते हो, कुछ नहीं होने वाला। दिस फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सारा का सारा डेटा आप एट अ टाइम देख सकते हो, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर जाऊं, ये जो प्लानिंग है ये विदाउट डायग्राम तो हो गई। ये क्लियर है?